morning from Shreya Chaurasia. This is Shreya Chaurasia and you are looking me. This is on my channel, YouTube channel. मैं basically बहुत दिनों से एक्टिव नहीं थी because a lot of chaos, मतलब बहुत कुछ chaos चल रहा था मेरी लाइफ में. I can't tell you. Like college allotment, I have to do counselings, ICAR का trauma जिसने मुझे बहुत हिला डाला था, DU का registration and many more things. Let's watch, not watch. लेट्स गो, देखते हैं मैं कितना शेयर कर पाती हूँ अपने बारे में. अभी मैं कल अपने कॉलेज से आई एंड या इफ़ यू वांट टू नो विच कॉलेज आई एम गोइंग टू एंड मेरे कॉलेज कहाँ है, ऑल द स्टाफ्स, देन प्लीज़ वॉच टिल द एंड. तो मैंने कॉलेज चूज़ करा है गोरखपुर, विच इज़ नियरली टेक 2.5 hours टू रीच एट द कॉलेज. तो बेसिकली मैं हॉस्टल ही अलॉट करवाने वाली हूँ, वो भी ये गवर्नमेंट कॉलेज है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली DDU, जिसको मैंने CUET के थ्रू ही लिया है बिकॉज इन दैट कॉलेज रिक्वायर्स एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि वो खुद कंडक्ट कराते हैं, और नहीं तो आप किसी और एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते. बट थ्रू ICAR यू कैन टेक द एडमिशन इन BSc ऑनर्स. तो मैंने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर चूज़ किया है अपने लिए, जैसे कि मैंने हर एक वर्ड में मेंशन किया होगा ICAR. एंड DU को छोड़ने का सबसे बड़ा मतलब रीज़न भी यही रहा कि आई गॉट द कालिंदी वुमेंस कॉलेज ऑफ DU इन सेकेंड अलॉटमेंट. एक्चुअली फर्स्ट अलॉटमेंट में मुझे अलॉट नहीं हुआ, सेकेंड अलॉटमेंट में हुआ था. एंड कालिंदी वॉज प्रिटी गुड, प्रिटी नॉट वेल श्योर, अच्छा होगा बिकॉज DU इज़ फेमस फॉर देयर कॉलेजेस. बट फर्स्ट क्वेश्चन for the Delhi was how will I get comfortable in that environment where I don't know what how the things work. I know people have to like adjust themselves in the new surrounding if they go for the studying like in higher colleges, means different places. but मेरे लिए that is a very different thing कि मैं कहीं जाके खुद को settle out करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत सारा टाइम लगता है. एंड मुझे वैसा नहीं करना था कि इफ़ आई वॉन्ट टू मीट माई पेरेंट्स लाइक मैं एक दिन तक ट्रैवल, दो दिन तक ट्रैवल करूँ एंड देन आई विल रीच माई पेरेंट्स. बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो मेरे लिए दिल्ली वाला साइड थोड़ा आउटसाइड भी हो रहा था एंड नॉट प्रेफरेबल. एंड दे गिव मी द subject of BMS, business management, and I don't want it to work out with when I'm going to my college. And what about my document verification and all in that. तो मैं हॉस्टल शिफ्टिंग हॉस्टल अलॉट होने के बाद से करूँगी. इट इज़ प्रोबेबली 1 week इट विल टेक. आज हमारा है डेट एक्चुअली 13th September, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो. एंड हॉस्टल अलॉटमेंट का कल ही वेब पे आने वाला है, पोर्टल पे. तो आई विल टेक दैट पोर्टल एंड आई विल fill the form for hostel. Second, what about my document verification? It was a quite very much hectic thing. आप DDU का कैंपस देखो गोरखपुर का, it is not like one place and one building that you have to visit. You have to visit many departments for your document verification, for your fee deposition. You have to reach the admission cells for your document verification. You have to reach the Diksha Bhavan for agriculture department. You for deposition of the fees and all into that. It was quite a lot hectic. And most importantly, मैं फ़ोन अपना लेके गई नहीं थी. I was सो मच एक्चुअली मैं बहुत हसल बसल में गई थी. सुबह में मैं उठी एक्चुअली 6 बजे के आसपास. आई हैव टू टेक द बस फॉर रीचिंग द कॉलेज. मैं अपने भैया के साथ गई हुई थी उस दिन. आई विल ऐड वन पिक्चर ऑफ अस टुगेदर. हम रेस्टोरेंट गए थे उसके बाद से, तो आई हैव टेक दैट पिक्चर एंड इट वॉज क्वाइट टू मच हासिल. दैट्स व्हाई आई कांट रिकॉर्ड इट. और मैं अपना फ़ोन भी ले जाना भूल गई थी. दिस ऑल शिट्स आई हैव डन ऑन माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे. बट कुछ भी हो, दिन बहुत मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा. आई हैव डन एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई हॉस्टल एंड वेरी सोन यू विल सी me in my hostel room and most probably I will choose double-seater room because single-seater. Thank you for watching my video. Stay tuned for many more upcoming for my college updates, what is going on in my life, and many more is come.